नमस्कार, मैं डॉक्टर बबीता गौड़। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बाल्यावस्था एवं उसका विकास। अब इस पेपर के संदर्भ में हम बात करेंगे कि बाल्यावस्था एवं उसका विकास और लर्निंग एंड टीचिंग दोनों ही पेपर, यानी फर्स्ट पेपर और थर्ड पेपर, दोनों ही पेपर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी उपयोगी है। तो बीएड की परीक्षा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स और जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन दोनों के लिए ही ये पेपर उपयोगी है। तो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के पेपर में सबसे पहले हम शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का अर्थ विधियाँ, क्षेत्र, कार्य और अनुप्रयोग। यहाँ हम अध्ययन करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ विधियाँ, क्षेत्र, कार्य और अनुप्रयोग। उससे पहले हमें मनोविज्ञान के कंसेप्ट को जानना होगा कि मनोविज्ञान की अवधारणा क्या है, मनोविज्ञान का आविष्कार कब हुआ। तो मनोविज्ञान एक बहुत ही पुराना विषय है। मनोविज्ञान का आविष्कार बहुत साल पहले हो चुका था, जब मनुष्य अपनी सभ्यता का विकास नहीं कर चुका था। उस समय मनुष्य के सामने दो समस्याएं थी, एक तो आंधी तूफान की समस्या और दूसरी स्वप्न की समस्या। आंधी तूफान से बचने के लिए तो मनुष्य ने अलग अलग प्रयत्न किए और मनोविज्ञान के बारे में अध्ययन करने में उसको बहुत समय लगा, लेकिन आंधी तूफान से बचने के लिए तो उसने अपना प्रयास किया, सुरक्षा से संबंधित उपाय किया, लेकिन जो स्वप्न की समस्या थी वो मनुष्य के सामने बहुत विकट समस्या थी। उस समय ना तो भाषा का विकास हुआ था, ना ही सभ्यता का विकास हुआ था। मनुष्य एक जंगली जानवर की तरह असभ्य था, लेकिन उसके सामने समस्याएं थी। तो धीरे धीरे भाषा का विकास हुआ, सभ्यता का विकास हुआ और मनुष्य के सामने जो स्वप्न की समस्या थी, उस समस्या का वो विश्लेषण करने में लगा हुआ था कि ये सब क्या हो रहा है। और उस समस्या के परिणाम स्वरूप ही मनोविज्ञान का जन्म हुआ। मनोविज्ञान का कंसेप्ट बहुत ही पुराना है। हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी मनोविज्ञान के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिलती है। इसके बाद कृष्ण के गीता के उपदेश का अगर हम अध्ययन करें, उनके उपदेशों की मीमांसा करें, तो हमें मनोविज्ञान के व्यवहारिक स्वरूप का अध्ययन बहुत जगह मिलेगा। इसके बाद उपनिषदों में, बौद्ध साहित्य में, जैन साहित्य में, सभी जगह हमें मनोविज्ञान के स्वरूप का लक्षण प्रतीत होता है। तो मनोविज्ञान के इस स्वरूप को, मनोविज्ञान की अवधारणा को समझने के लिए हमें सबसे पहले मनोविज्ञान की अवधारणा, जिसके अंतर्गत मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया, यानी साइंस ऑफ सोल, जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, साइंस एंड लोगस, यानी इसका मतलब है आत्मा और इस लोगस का मतलब है विचार करने वाला। यानी आत्मा पर विचार करने वाला विज्ञान। अब समस्या क्या आई? आत्मा है, आत्मा का कोई भी भौतिक स्वरूप नहीं होता या कोई भी मूर्त आकार नहीं होता। किसी ने भी आज तक ये नहीं देखा कि आत्मा किस प्रकार की है, कैसी दिखती है। तो यहाँ भी
आत्मा पर बहस होने लगी कि आत्मा का स्वरूप कैसा है। तो कोई निश्चित आकार ना होने के कारण, यानी अमूर्त स्वरूप में आत्मा होने के कारण, इसकी निश्चित परिभाषा देना बहुत ही कठिन कार्य हो गया। अब इस पर भी सभी मनोवैज्ञानिक एक मत नहीं हो सके, तो यहाँ पर उनमें बहस हो गई। और फिर इसी के अंतर्गत जो वैज्ञानिक आए, उन्होंने आत्मा को मन का विज्ञान मानना शुरू कर दिया कि मनोविज्ञान है वो मन का विज्ञान है, साइंस ऑफ माइंड है मनोविज्ञान, साइंस ऑफ माइंड है। इसके अंतर्गत 1710 से लेकर 1796 तक थॉमसन रीड और विलियम जेम्स, जिन्होंने 1842 से लेकर 1910 तक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेकिन जो आत्मा के स्वरूप में समस्या आई, वही समस्या मन के स्वरूप में भी आई, क्योंकि अभी मेरा मन यहाँ है, थोड़ी देर में मैं अमेरिका को सोच रही हूँ, फिर किसी और चीज़ को सोच रही हूँ, यानी मन का भी कोई भौतिक स्वरूप नहीं है। तो यहाँ मन पर भी बहस होने लगी और एक निश्चित परिभाषा देना यहाँ पर भी एक कठिन कार्य हो गया। तो फिर मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना जाने लगा, यानी मनोविज्ञान चेतना, अवचेतन और अचेतन, यानी मनोविज्ञान के अंतर्गत मनुष्य की चेतना का अध्ययन कि ये उसका कॉन्शियस माइंड है, और फिर अवचेतन मन या अवचेतन का अध्ययन, और फिर अचेतन का अध्ययन। तो यही चेतना के संदर्भ में भी कोई निश्चित स्वरूप आकार कुछ ना होने की वजह से यहाँ पर भी कोई निश्चित परिभाषा देना संभव नहीं था। तो मनोविज्ञान के 19वीं शताब्दी तक आते आते मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान, यानी साइंस ऑफ बिहेवियर माना जाने लगा। और 1878 से 1958 में वाटसन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा, और अब मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान, यानी जो मनोविज्ञान है वो मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। तो मनोविज्ञान के अंतर्गत पहले आत्मा का अध्ययन किया गया, फिर मन का, और फिर चेतना का और व्यवहार का। इन सब के निष्कर्ष में वुडवर्थ ने एक परिभाषा दी कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा को खोया, और फिर मनोविज्ञान ने अपने मस्तिष्क को त्यागा, और फिर मनोविज्ञान ने चेतना को खोया। यानी वुडवर्थ ने जो परिभाषा दी उसके अंतर्गत सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को छोड़ा, और फिर उसने अपने मन को त्यागा, और फिर उसने चेतना को खोया, और अब वो अपने व्यवहार को अपनाए हुए हैं। यानी मनोविज्ञान में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो अगर हम निष्कर्ष रूप में कहें तो वुडवर्थ की जो परिभाषा है वो सबसे सटीक परिभाषा है। अगर आप लिखना चाहें तो उसको लिख सकते हैं कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को छोड़ा, फिर मनोविज्ञान ने अपने मस्तिष्क को त्यागा, और फिर मनोविज्ञान ने अपनी चेतना को खोया, और अब मनोविज्ञान व्यवहार को अपनाए हुए हैं। तो ये वुडवर्थ की परिभाषा है। अब हम मनोविज्ञान के बाद शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। तो शिक्षा मनोविज्ञान से पहले हम मनोविज्ञान की परिभाषा करेंगे, और फिर हम शिक्षा की परिभाषा करेंगे,
और उसके बाद हम शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अब हम मनोविज्ञान की परिभाषाएं करेंगे। मनोविज्ञान की परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यानी जो मनोविज्ञान है वो किसका अध्ययन करता है? मानव व्यवहार का। तो मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। साइकोलॉजी इज़ द पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर, कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। वुडवर्थ ने मनोविज्ञान वातावरण के अनुसार व्यक्ति के कार्यों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, कि जो मनोविज्ञान है वो वातावरण के अनुसार व्यक्तियों के कार्यों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो वुडवर्थ ने जो डेफिनेशन दी, साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ द इंडिविजुअल एंड रिलेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, यानी मनोविज्ञान वातावरण के साथ व्यक्तियों के कार्यों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान एक शुद्ध विज्ञान है जो मनुष्य और पशुओं के व्यवहार का अध्ययन करता है। साइकोलॉजी इज़ द पॉजिटिव साइंस विच स्टडी द बिहेवियर ऑफ मैन एंड एनिमल्स, यानी मनोविज्ञान एक शुद्ध विज्ञान है जो मानव और पशुओं के व्यवहार का अध्ययन करता है। मैकडूगल ने मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का विधायक विज्ञान है। मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का विधायक विज्ञान है। साइकोलॉजी इज़ द पॉजिटिव साइंस ऑफ कंडक्ट एंड बिहेवियर, कि जो मनोविज्ञान है वो आचरण और व्यवहार का विधायक विज्ञान है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम शिक्षा का अर्थ करेंगे और शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ करेंगे। हमारे वीडियो के अंतर्गत हम जो सिलेबस दिया है मैंने उसके अकॉर्डिंग सीक्वेंस से अध्ययन करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में शिक्षा का और शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन हम करेंगे।